डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने पुरुषार्थ की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। आज अपन वैदिक सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत ऋण और यज्ञ की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं ऋणों की। ऋग्वेद में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही संदर्भों में ऋणों की चर्चा की गई है। अर्थात ऋणों को चुकाए बिना व्यक्ति का पारलौकिक जीवन भी सुखी नहीं हो सकता, अर्थात व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋणों को चुकाना आवश्यक है, उऋण होना आवश्यक है। ये ऋण निम्न प्रकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति पर होते हैं। पहला है पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। सबसे पहले पितृ ऋण। प्रत्येक व्यक्ति पर पितृ ऋण होता है। ये पितृ ऋण प्रत्येक व्यक्ति अपने समान ही संतानोत्पत्ति करके पूर्ण कर सकता है। उसको शिक्षा दीक्षा दे करके अपने समान योग्य बना करके पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति पर दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। जो ज्ञान हमें मिला है उसका संवर्धन करके, उसको आगे पहुंचा करके ऋषि ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। तीसरा देव ऋण। देवताओं के प्रति भी प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण होता है, जिसको देवताओं की पूजा स्तुति यज्ञ आदि इनको करके इस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति पर ये तीन ऋण होते हैं। इन ऋणों से उऋण होने के बाद में ही व्यक्ति की मुक्ति संभव है। अब चर्चा करते हैं महायज्ञों की। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, नित्य और नैमित्तिक। नैमित्तिक यज्ञ वो यज्ञ होते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य के लिए किए जाते हैं। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। राजसु यज्ञ, जब व्यक्ति राजा बनता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वो राजसु यज्ञ करे। इसी तरह से चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ आवश्यक होता है। तो ये होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। दूसरे यज्ञ होते हैं नित्य यज्ञ। ऐसे यज्ञ जो प्रत्येक गृहस्थ को रोज करने चाहिए, इनको नैमित्तिक यज्ञ कहा गया है। इनको महायज्ञों की भी संज्ञा दी गई है। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। पहला ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। ब्रह्म या ऋषि यज्ञ है, ये अध्ययन अध्यापन के द्वारा ये यज्ञ किया जाता है। अर्थात अध्ययन और अध्यापन एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो अध्ययन और अध्यापन के द्वारा प्राप्त की जाती है। दूसरा है देव यज्ञ। देवताओं की स्तुति करना भी यज्ञ माना गया है। तीसरा पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना भी एक यज्ञ के समान वैदिक सभ्यता में माना गया है। भूत यज्ञ, समस्त प्राणियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना भूत यज्ञ माना गया है। नृयज्ञ, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना नृयज्ञ माना गया है। इस तरह से ये 5 यज्ञ जिनको महायज्ञों की संज्ञा दी गई है वैदिक सभ्यता में बताए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आप घर पर अध्ययन करते होंगे। धन्यवाद।